गुजरांवाला के मोहसिन रजा ज्यादा वजन की वजह से मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन मौत के मुंह से निकलकर वापस आए। अपनी गलती का एहसास करते हुए सख्त मेहनत की और सिर्फ 6 से 7 माह में वजन 80 किलो कम कर लिया। जिम या कोई दवा इस्तेमाल किए बगैर इन्होंने ये कारनामा कैसे अंजाम दिया, इन्हीं की जुबानी जानिए। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शहर गुजरांवाला में और आज की मोटिवेशनल कहानी है मोहसिन रजा साहब की, जिनका वज़न तकरीबन 150 किलो था और इनके साथ एक छोटा सा हादसा होने वाला था कि इनको ख्याल आ गया कि क्यों ना मैं अपना वज़न कम कर लूं अपने बीवी और बच्चों के लिए। और इन्होंने रिकॉर्ड टाइम के अंदर सिर्फ 6 से 7 माह के अंदर अपना तकरीबन वज़न करके 80 किलो पे ले आए हैं। और वो हादसा ये हुआ कि अचानक इनको मसला हुआ ब्लड प्रेशर का और ये उठ के बाहर गए हैं अपनी गाड़ी देखने के, यार कोई बंदा मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा ताकि मेरी तबीयत जब ख़राब हो। तो इस बना पर फिर इनके घर वालों ने कहा कि आपने अपना हाल क्या बना रखा हुआ है कि इतना वज़न आप इसको कम क्यों नहीं करते, आपके बच्चे हैं, सब हैं, उनके लिए ही जिए एटलीस्ट। और इन्होंने फिर वहाँ से मोटिवेशन पकड़ी और जॉगिंग शुरू कर दी और वॉक शुरू कर दी। गर्मी सर्दी बारिश कुछ नहीं इन्होंने देखा और अभी अल्हम्दुलिल्लाह इनका रिकॉर्ड टाइम के अंदर वज़न कम हुआ है। इन्होंने कोई जिम नहीं इस्तेमाल किया, कोई इन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया। इनसे जानते हैं इन्हीं कहानी, ये सब काम कितनी देर में किया, कैसे किया, वज़न बढ़ा कैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन रजा साहब, बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है आपकी। यानी आपको आप घर बैठे हुए और एकदम आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आपको ये था कि मैं अभी फ़ौत हो जाने लगा हूँ, तो आपको चंद ऐसी बातें की गई कि आपने अपना वज़न 150 से 87 पर लेके आए और वो भी सिर्फ 6 से 7 माह में। वो क्या बातें थी ऐसी जो जिन्होंने आपको मोटिवेट कर दिया और ये कैसे सब शुरू हुआ? भाई ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, पहले अल्लाह का बड़ा एहसान है मुझ पे। मुझे एक दिन 10 जुलाई सन 2021 की बात है, मेरा ब्लड प्रेशर शूट किया, मुझे चक्कर वक्कर आना शुरू हो गए और मैं उस वक्त अपनी शॉप पे था। मैं अंदर गया, मैंने देखा भाई की गाड़ी वाड़ी खड़ी है, तो मैंने उसको देखा अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे उठा के हॉस्पिटल तक तो ले जाएंगे। तो मैं फिर तकरीबन थोड़ी देर में मेरा भाई आ गया, मैं उसके साथ घर आ गया। मैंने अपनी वाइफ से बात की, वो कह रही आप एक दफ़ा अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाओ। मैंने ब्लड प्रेशर चेक करवाया, वो 180 आया। तो वो उसने मुझे टैबलेट दी, मैंने टैबलेट खाई। शाम में मैंने चेक करवाया, बिल्कुल ओके रहा। तो मेरी सिस्टर है वो जो MBBS हैं, वो मैंने उनको बताया, मैंने उनको टैबलेट दिखाई। उन्होंने बोला कि ये टैबलेट तो ब्लड प्रेशर की हैं। मैंने कहा जी ये मैं खा रहा हूँ। उन्होंने मुझे ना झिड़कना शुरू कर दिया, मेरे से तकरीबन 14 साल वो छोटी हैं। अच्छा। तो उन्होंने बोला भाई अभी तो ये आप आगे चल के मेडिसिन खाओगे, अभी आपकी उम्र क्या है, आपके बच्चे हैं, आपने अभी खुशियाँ देखनी, आप अभी से ही दवाई पे शुरू हो गए हो। भाई सड़कों पे निकलो, दौड़ें लगाओ, ये मेडिसिन से अपनी जान छुड़वाओ। ये मेडिसिन क्या है? ये मेडिसिन नहीं है चीज़, आप दौड़ो। पर अल्लाह का शुक्र है उस दिन के बाद से लेके आज के दिन तक मैंने भाग नहीं छोड़ी, चाहे सर्दी है, गर्मी है, बारिश हुई है, पानी खड़ा है। मैं इसी पार्क के अंदर मैंने ट्रैक के ऊपर दौड़ लगाई, रनिंग की, मुझे पाँव के अंदर छाले भी पड़े। टोटल कितना वज़न था आपका और उसको फिर आपने कितनी देर में कम किया और वज़न इतना बढ़ कैसे गया था? भाई ये जब लॉकडाउन आया था, कुछ 30-40 किलो, आधी रात को पिज़्ज़ा का आर्डर, बिरयानियाँ, बाहर के बारबेक्यू, दोस्तों के साथ बैठक करके ये ना 30-40 किलो ये 2-2.5 साल में मेरा बढ़ गया था। उसके बाद मैंने जब इस ट्रैक पे आया हूँ तो भाई मैंने खाना पीना भी कम किया, मैंने हर चीज़ ली, मैंने अल्लाह का शुक्र हो गया। अब मैं इस कंडीशन में हूँ, अब मैं 40 मिनट तक वॉक कर लेता हूँ, दौड़ लेता हूँ। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था जब आपका वेट बढ़ रहा था कि लोग कहते यार तुम किस तरीके से अपना वेट बढ़ाते जा रहे हो? लोग मजाक करना शुरू कर देते हैं, नाम रख लेते हैं कि यार तरह तरह के नाम आपके भी रखे गए होंगे। मुझे मेरे दोस्त पुआन के नाम से ही बुलाते हैं गुजरात। अब पुआन इधर अभी भी मुझे पुआन ही कहते हैं। वो मोटा होने की वजह से मुझे अभी भी पुआन ही कहते हैं वो। तो जब भी मेरे किसी कज़न की दोस्त की शादी आती थी, सब ब्रांड के कपड़ों पे जाते थे, मेरी वजह से वो ब्रांड के कपड़े को नहीं थे पहन सकते क्योंकि तुसी तंबू पांदे। हाँ जी भाई, वो मेरे नाप का ब्रांड से मिलते नहीं था। फिर वो उनका एक सूट होता था, मेरा 1.5-2 सूट में मेरा वो उनके तरह का सूट वो माइयों का या शादी का वो सिलता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस ब्रांड में मैं जाऊँ मेरा माप तो वहाँ पे मौजूद है। अच्छा। मुझे स्टार्टिंग के अंदर रनिंग करते हुए पाँव पे छाले भी पड़े हैं, मेरी कमर में भी दर्द हुआ है,
मेरे एड़ियों में भी दर्द हुआ है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फिट हूँ। कोई मेडिसिन नहीं ली मैंने, कोई सर्जरी नहीं करवाई। अब आपके सामने हुआ है। अच्छा, आपका 150 किलो वज़न था, तो बंदा ठीक ठाक मोटा होता है, तो जब बंदा लूज़ करता है तो उसके बाद कहता है जी इसका मांस जो है वो लटकना शुरू हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें बातें की जाती हैं। भाई मैंने जब एक्सरसाइज की थी स्टार्ट 1 माह 2 माह, तो मुझे ना मेरा स्टैमिना सेट करने में लगे थी। उसके बाद मैंने यहीं पे यहाँ पे पेट की वाक, बाजुओं की वाक, ये मैंने वाक शाक साथ की, इसके साथ एक्सरसाइज की मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह है सही है, पर इतना ज़्यादा नहीं है। इंशाल्लाह अब अगले मंथ में इंशाल्लाह क्लब ज्वाइन करके इंशाल्लाह मज़ीद फिटनेस अपनी करूँगा इंशाल्लाह। तो डाइट खाने में क्या खाते थे, कैसे मैनेज की? क्योंकि पहले तो बड़ी भूख लगती है बंदे को, खा खा के उसको, फिर उसके बाद बॉडी यूज टू हो चुकी होती है, उतनी फूड मिले तो फिर ही उसको सुकून मिलता है, वरना वो तो वक्त डाल देती बंदे को। तो फिर कैसे डाइट मैनेज की? भाई मैंने सुबह के टाइम एक बग़ैर शुगर के 1 कप दूध का, एक उबला हुआ अंडा बग़ैर जर्दी के, ये शुरू किया। 11 साढ़े 11 बजे के करीब मैं एक एप्पल ले रहा था, बिल्कुल एक छोटे साइज़ का। 4 साढ़े 4 बजे भुने चने, कभी एक केला, वो भी कच्चा, वो जिसको पंजाबी में बोलते हैं चितरी वाला, वो नहीं लिया मैंने। फिर उसकी क्या वजह, चितरी वाला क्यों नहीं लिया और कच्चा? केले में, चितरी वाले केले में ना मिठास ज़्यादा होती है और कच्चे केले में मिठास कम होती है। मैंने अंगूर और आम बिल्कुल नहीं खाया, वो फैट की तरफ लेके जाते हैं। फिर मैं शाम में ग्रीन टी पीता था। फिर मैं 8 साढ़े 8 बजे फिर मैं एक चपाती, एक गिठ के मुताबिक जितनी मेरी रोटी अंदर आनी है मैंने तो उसके साइड वाली सारी तोड़ देनी है। बतौर चटनी के तौर पे मैं सालन इस्तेमाल करता था। यहाँ मैंने देसी घी इस्तेमाल किया, यहाँ मैंने जैतून का तेल इस्तेमाल किया। एकदम से जब इस तरीके से खाना शुरू करें तो बॉडी जो है वो तो भाई वो तो मेरे ना, अब मुझे भूख का सांस नहीं होता। जब मेरे सर में दर्द होती है मुझे पता चल जाता मुझे भूख है। मेरा वो स्टमक, ये वो मैदा मुझे कुछ नहीं बताता कि आपको भूख है आप खाओ। सर में दर्द होती है मुझे पता चल जाता मुझे वीकनेस हो गया, मैंने कुछ खाना है। अच्छा, तो तब कैसे कंट्रोल करते थे भूख को? भाई मैं जब रात को जब सोता था ना, वो मुझे रात को क्रेविंग आती थी भूख की। वो मैं उठता था, मैं बोलता था कि यार बिरयानी पड़ी हुई है, वो आज घर में कीमे वाली टिक्कियाँ पड़ी हुई हैं, वो दूध पड़ा हुआ है मलाई वाला। वो मैं उठता था, अतल कुर्सी पढ़ के अपने पेट के ऊपर हाथ फेरता था, कहता था या अल्लाह मुझे सब्र दे दो। मैंने बड़ी बदपरहेज़ी कर ली है, बड़ी वो गलत चीज़ें खा ली हैं, अब मुझे सब्र दे दो, अब मुझे सेहत दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे अल्लाह ने सेहत दी है। वो सेहतमंद जो मोटे होते हैं वो सेहतमंद नहीं होते, वो बीमार होते हैं। सेहतमंद हम आप जैसे लोग होते हैं। क्या बात है। कितने बच्चे हैं आपके, शादी किया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 बेटियाँ हैं। माशाल्लाह। तो मेरी शादी को तकरीबन 14 साल हो गए हैं। 38 ईयर मेरी उम्र है इस वक्त। क्या बात है। तो अल्लाह ने फिट है फिर तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ है। तो मिसेज ने कभी नहीं कहा था कि वेट आप बढ़ता जा रहा है, लूज़ क्यों नहीं करते, कंट्रोल क्यों नहीं करते? वो तो आप एकदम बीमार हुए तो आपने बाहर जाकर देखा गाड़ी तो है ना जो मुझे हॉस्पिटल ले जाएगी, यहाँ से आपका सर्कल स्टार्ट हुआ। लेकिन इससे पहले जो मिसेज ने कभी नहीं कहा था? भाई पहले तो कौन था, अब ध्यान बड़ा करती है, मेरा ध्यान बड़ा, कहाँ जा रहे हो कहाँ आ रहे हो। मैं कहा मैं नहीं दूसरी शादी करता। पहले वो कह रहा था इतना मोटा है, इसके साथ किसने आना है, किसने चलना है इसके साथ। अब वो मेरी बड़ी केयर कर रही है, मेरा बड़ा ध्यान रख रही है। अब मेरे 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 असल मेरे जो डाइट तक यहाँ तक लेके आई है वो मेरी वाइफ है। उसको आधी रात को मुझे जो चाहिए, मैंने काफ़ी भी पी, उसने बना के दी, ग्रीन टी बना के दी। एक मैं कहवा पीता था भाई, जिसके ऊपर मेरा बड़ा ईमान है। अगर लोग जो सुनने हैं आपके तवस्सुल से, अगर वो ये अमल करेंगे, मेरा ईमान है उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, ये पेट कम होना शुरू हो जाएगा। 1 इंच दालचीनी, ठीक है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 चुटकी ज़ीरा जो आम घर में होता है। 1.5 कप पानी लेके मैंने उसको उबाला है। जब वो पक के 1 कप रह गया, मैंने उसके अंदर फ्रेश नींबू एक निचोड़ के रात को बिल्कुल सोने के टाइम, उसके बाद आपका समझे एक रोज़ा शुरू हो गया। पानी का घूंट भी नहीं पी सकते, 8-9 घंटे आपने कोई चीज़ नहीं लेनी। ये मैंने तकरीबन 1.5 से 2 माह इस्तेमाल किया भाई। इससे मेरा स्टमक बड़ा अंदर गया, पेट बड़ा अंदर गया, मेरा वेट बड़ी जल्दी लूज़ हुआ, ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल हो गई। अब मेडिसिन तो नहीं खाते ब्लड प्रेशर? भाई मैंने सिर्फ 2 टैबलेट खाई हैं, उसके बाद मैंने टैबलेट नहीं खाई। एक दफ़ा मेरा वज़न एक दफ़ा मेरा ब्लड प्रेशर शूट किया था, मैंने जाकर उसको चेक कराया। तकरीबन 2 माह मुझे शायद वॉक करते हो गए थे। मैं उसके पास गया, 160 आया। उसने बोला ये फ़ौरन टैबलेट खाओ। मैं कहा भाई जे हुण भी टैबलेट खानी है, फिर ए टैबलेट खावांगा, हुण ए गोली खावांगे।
मैं कहा जी इन्नी दौड़ ला के भी जो ना, मैं कहा मुझे बता कम किस तरह करना है इसको। उसने मुझे बोला दौड़ो। उस दिन मैं इसी ट्रैक के ऊपर भाई 1 घंटा मैंने दौड़ लगाई। बड़ा लोग कहते हैं, कस्में भी डालते हैं, और तेनों साड़ी कसम एक घुड़ते ला, ये ना ये गुजरने वाला वो एक बुरकी ते और वो एक ते इंज हो, भाई वो काम नहीं अब होना। नाजरीन, पॉइंट टू बी नोटेड कि ना ये जिम गए हैं, ना इन्होंने कोई सर्जरी करवाई है, और इन्होंने रिकॉर्ड टाइम के अंदर इतना वज़न कम किया है। ये 150 किलो के थे और सिर्फ इसी ट्रैक के ऊपर ये जॉगिंग और वॉक करते थे। और फिर दूसरी चीज़ कि इन्होंने अपनी डाइट जो है वो कैलकुलेटेड इस्तेमाल किया है, थोड़ा खाया है लेकिन अच्छा खाया है, और अभी माशाल्लाह ये फिट हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं? भाई मैं उनको यही कहना चाहूँगा, मेडिसिन के अंदर कुछ नहीं रखा, ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, इसको एंजॉय करो। खाने में सब कुछ नहीं रखा, खाना ही ज़िंदगी नहीं है। मेडिसिन छोड़ो, पार्क में आओ, एक्सरसाइज करो, दौड़ लगाओ, नमाज़ पढ़ो। बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी है, मोटे बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं है भाई। उसको तो मरे हुए को लोग कंधा भी नहीं देते भाई। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। नाजरीन, इनकी बातें जो है ना वो दिल को छूने वाली हैं कि इनको जो ये सारी सिचुएशन का सामना करना पड़ा, अल्लाह ना करे किसी को सामना करना पड़े। परहेज़ इलाज से बेहतर है। परहेज़ करें, कम खाएं, अच्छा खाएं, वॉक करें और पुरसुकून और बैलेंस्ड लाइफ गुजारें, क्योंकि यही असल ज़िंदगी है। देखते रहो द पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।